क्योंकि खंजीर उससे बेहतर है, कुत्ता उससे बेहतर है। एक दिन कीता कुत्तियां दे खंजीरां ने एहतजाज, सानू मिर्दे कंजर ना क्यों रलांदे हो, असीं मिर्दे नालों सोने हैं। मेरे पास अंजील है, मैं अगर हवाला देकर चला जाता, बाद में को कादियानी ये कहता किताब नहीं दहाई कहां से, या कोई हमारे ईसाई दोस्त कहते कि ये वाला तो गलत है, किताब तो नहीं ना साथ लाए। खुदा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, कायनात के हाल की कसम, ये जो अल्फाज मैंने आपके सामने आपकी समातों को मुनव्वर, मुअत्तर, मुकद्दस, मुतबर करने के लिए बोले हैं, ये अल्फाज इस किताब में मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद एक नबी आएगा, मैं उसके जूतों के तस्मे खोलने के काबिल नहीं। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ इस तरह का सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते। और वो भी तो काफिर हैं, वो भी तो गैर मुस्लिम अकलियत हैं। ये मैं पूरी वजाहत के साथ, किबला शरादी साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करता हूं, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, वो सिख हो, ये सारे काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो गैर मुस्लिम काफिर अकलियत है। कादियानियों का मामला कुछ और है, वो काफिर हैं, काफिर अकलियत है। कादियानी मुर्तद अकलियत है, नंदीक अकलियत है, मुनाफिक अकलियत है, मुहारिब अकलियत है, इस्लाम के गद्दार। ईसाइयों ने कहा मर्दई काफिर, यहूदियों ने कहा मर्दई काफिर, हिंदुओं ने कहा मर्दई काफिर, सिखों ने कहा मर्दई काफिर, उलमा ने कहा मर्दई काफिर, मशाइख ने कहा मर्दई काफिर, अदालतों ने कहा मर्दई काफिर, ताबईन ने कहा मर्दई काफिर, सहाबा ने कहा मर्दई काफिर, अहले बैत ने कहा मर्दई काफिर, नबियों ने कहा मर्दई काफिर, रसूलों ने कहा मर्दई काफिर। हूँ मैं एक ऐसी शख्सियत का नाम लैन लगा, वो भी कहता काफिर, जड़ा बुझ ले उन्होंने नाल का जड़ा 100 रुपया देगा उन्होंने, हूँ कहना ना बुझी तू। एक ऐसा शख्स, उन्हें भी क्या मर्दई काफिर, मुर्तद, मरदूद, लांदी, जहनवी दहान का जिम्मेदार, पूरी जिम्मेदारी ना गल कर रहे हैं। उन्हें भी क्या है, वो कौन है, वो गलादत दा कोहे करा, नुतवा बेतहकीक, मरदूदे कायनात, मिर्जा गुलाम कादियानी 52 साल तक ये कहता रहा मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावा नबूवत करे वो काफिर है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमानों पे है, क़यामत के नजदीक आएंगे और तुहानू तो थोड़ा प्यो भी कहना तुम काफिर हो। हुण तू ही अदालत, फाइजी साहब वाली अदालत नहीं, वो जो लंदन होया वेख्या सुनिया जे, वो पता लगा जे और गद्दारां नाल इंज ही हुंदा है, और बाकी कंजरां नाल भी इंज ही होना इंशाअल्लाह। तुसीं तो गद्दार नहीं ना, गुनाहगार हूं, गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार हूं, गुनाहगार हैं, गद्दार तो नहीं है हम, किसी और के वफादार तो नहीं है हम। क़यामत के दिन आका पहचान लेंगे हम सबको, हुसैनी हैं, यजीद के तरफदार तो नहीं है हम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना अजवादु बनी आदम, आना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आना कायदुल मुरसलीन, आना कासिमुल वल्लाहु युती, आना अजवादु बनी आदम, आना कफ़ील बनी आदम, बेशुमार बेहिसाब लामादूद अनगिनत तकबीरात, तस्बीहात, तारीफ़ात उस ज़ात अक़दस के लिए जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो रहमान और रहीम और सारी कायनात को इज़्ज़त, मौत, ज़िंदगी, अमीरी, गरीबी देने वाला है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है।
सब उसी के रूबरू हैं, वो किसी के सामने रूबरू नहीं है। बेशुमार बेहिसाब लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम बारगाह सैयदुल कौनैन खत्मुल मुरसलीन फ़ख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल साबिरीन इमामुल शाकिरीन इमामुल साजिदीन इमामुल आबिदीन इमामुना फिद दुनिया इमामुना फिल आखिरा इमामुना फिल जन्ना इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकमुल अंबिया अजमल अंबिया। सुबह अज़ल की रोशनी, शाम अबद की चांदनी, ताजदार ख़त्म नबूवत, कायनात अर्ज़ो समा में सबसे मुक़द्दस, सबसे मुतबर्रक, सबसे पकीदा, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे फेवरेट, सबसे आइडियल हस्ती शख्सियत पैगम्बर इस्लाम साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं नाते हजूर कहता हूँ, ज़र्रे ज़र्रे को तूर कहता हूँ, जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। जंजीर सरहाने रख कर इस सोच में डूबा रहता हूँ, जब शहर मदीना आएगा दीवाने का आलम क्या होगा। शर की गर्दन जो अकड़ी है वो खम हो जाएगी जब रसूल अल्लाह की नज़र करम हो जाएगी। चेहरा मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का नसाब है। मेरे दिल की है ये तमन्ना कि हर रोज़ इसको पढ़ा करूं। एक बार मैंने कहा आका से जोली मेरी खाली है, फिर इतना दिया कि संभाला ना गया। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से हर चीज़ मुक़द्दस है, हर चीज़ मुनव्वर है, हर चीज़ मुहतरम है, हर चीज़ मुकम्मल है। वो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है। आशनाए मुस्तफ़ा हूँ, दरस लेने के बाद गज़लें मैंने छोड़ दी हैं। नात क्या लेने के बाद आतिश दोज़ख सरासर है हराम। शुजात एक लम्हा नात की महफिल में रह लेने के बाद। ख़त्म नबूवत की अमानत है मेरी ज़िंदगी, ये नहीं तो सरासर क़यामत है मेरी ज़िंदगी। पिछले दिनों तबीयत के और सेहत के मसाइल रहे, उस वक़्त मैंने लिखा मैं बीमार हूँ तो क्या है, मेरा नबी मुश्किल कुशा है। शुजात मायूस क्यों खड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है। एक बड़ा खूबसूरत शेर, जिसको समझ आ जाएगी ना वो तो बेहाल हो जाएगा। आसान सा भी है और बड़ा ही खूबसूरत शेर है। आज भी यूसुफ उनकी गुलामी में है, आज भी यूसुफ उनकी गुलामी में है। तूने देखा है ज़ुलेखा हमारा नबी। आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला मुझे। आज मैंने बातें करनी है, तकरीर आपसे करवानी है, ठीक है ना। फिर सुने, जिसको समझ आई है वो जोर से बोले, चौथे गिर के साथ। मजलूमों मस्कीनों की तरह नहीं बोलना, सर बुलंद करके बोलना है और जितना जोर है लगा देना। जिसने ये शेर लिखा है आप सुभान अल्लाह कहेंगे, इसका सारा सवाब उसको पहुंचेगा। आज भी यूसुफ उनकी गुलामी में है। तूने देखा है ज़ुलेखा हमारा नबी। अंबिया ताजदार सारी कायनात के, कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम से मोहब्बत, बिलखसूस ताजदारों के आका हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता करे। स्टेज पर अहले सुन्नत के लब्बैक की आवाज़ को पूरी दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाने वाले, अकीदा ख़त्म नबूवत के पासबान, नमूस रसालत के निगहबान, हुर्मत रसूल के पासदार, चौकीदार, शम्मा रसालत के परवाने तशरीफ़ फरमा हैं। इस वक्त अहले सुन्नत की मुख्तलिफ जमातों के तर्जमान, नुमाइंदे और सफ़ीर आपके सामने जलवागर हैं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद इलियास साहब, जो कि हमारी तहरीक के ज़िले के बड़े अजीम रहनुमा हैं, उनके बिल्कुल साथ
वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स ज़िला सियालकोट के सरपरस्त एडवाइज़र कायद जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ नूरानी साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स ज़िले के रहनुमा जनाब मोहतरम राना तलत महमूद साहब और सुन्नी दफ़ाए ख़त्म नबूवत के मरकज़ी सदर हाफिज़ अकबर हारूनी साहब और उनके असिस्टेंट जनाब अब्बास भट्ट साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा। ये मत ख्याल करें कि उनका नाम किसी रजिस्टर में नहीं है। जिस नबी के हम उम्मती हैं वो हमें भी जानते हैं, वो हमारे बापों को भी जानते हैं, इसलिए कोई महसूस ना करे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज हम 2-3 काम करने के लिए आपकी खिदमत में आए हैं। पहला काम यह है, हम अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनकरीन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मानने वालों को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से, बड़ी दानिशमंदी और बसीरत से, बड़े अखलाक के साथ उनको दावत इस्लाम देने आए हैं और उनको बताने आए हैं, आपने जिस शख्स को अपना पेशवा माना है। और मुझे रास्ते में इधर के एक साथी कह रहे थे कि इंतज़ामिया के लोगों ने, आपकी इंतज़ामिया नहीं दूसरी इंतज़ामिया के लोगों ने कहा था मिर्ज़े को कुछ नहीं कहना। तो यकीनन अगर आपने वादा किया है तो मैं इसकी पासदारी करूँगा। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू में मिर्ज़े को काफिर भी नहीं कहूँगा, दज्जाल भी नहीं कहूँगा, बेईमान भी नहीं कहूँगा, मरदूद भी नहीं कहूँगा, लानती भी नहीं कहूँगा, जहन्नमी भी नहीं कहूँगा और कुत्ते का बेटा भी नहीं कहूँगा। मैंने वादा किया, क्योंकि बोला वादा निभाना चाहिए था ना। उसको कुत्ता भी नहीं कहूँगा, खंजीर भी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? और वजह मुझसे पूछें, क्योंकि खंजीर उससे बेहतर है, कुत्ता उससे बेहतर है। एक दिन कीता कुत्तियां दे खंजीरां ने एहतजाज, सानू मिर्दे कंजर ना क्यों रलांदे हो, असीं मिर्दे नालों सोने हैं। इसलिए ना हमारा मकसद है किसी को गाली देना, ना हमारा प्रोग्राम है, ना हमें सिखलाया गया है। लेकिन बात यह है, अगर मिर्दे को हम काफिर ना कहें तो हम खुद काफिर हो जाते हैं। हमें तो अपनी पे ही है जनाब। अगर मिर्दे को दजाल ना कहें हम खुद दजाल हो जाएंगे, अगर उसको बेईमान ना कहें हम खुद बेईमान हो जाएंगे। फिर हम क्या कहें, अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा हम क्या उसको कहना चाहते हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की लाराइब किताब की, जिस किताब के बाद कोई किताब क़यामत तक नहीं आएगी, खैरुल कुतब, रईसुल कुतब, उम्मुल कुतब, सर चश्मा इनकलाब, कायनात का सबसे बड़ा ज़ाब्ता हयात, अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए क़यामत तक सबसे बड़ा दस्तूर कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना तारफ, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान, अपना शनाख्ती कार्ड वो आपके सामने रख दिया। और कुरान के आगाज में मैं कायनात का रहमान और रहीम परवरदिगार हूँ, आलमीन का रब हूँ। और अपने महबूब का तारफ भी खुदा खुद करा रहा है, कहा मैं रब्बुल आलमीन हूँ, सारी तारीफें मेरी हैं। और मेरा महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा महबूब तमाम कायनात का रहमत है। मेरा महबूब एक जहान का नहीं, 2 जहानों का नहीं, 4 जहानों का नहीं है। कायनात अर्ज़ो समा में अल्लाह की जितनी भी तख्लीक है, मेरा महबूब उन सब के लिए रहमत है। इतनी हमागीर, इतनी लाफानी, इतनी दायमी, इतनी कायनाती, इतनी आलमगीर, इतनी बैन अल-क़वामी रहमत है कि कायनात अर्ज़ो समा का कोई जर्रा हजूर की रहमत से बाहर नहीं है। अब ये रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ये नहीं फरमाया मैंने महबूब को भेज कर रहमत बनाया है।
ये नहीं फरमाया महबूब की विलादत हुई और उनको रहमत बना दिया। फरमाया कुछ और है, फरमाया बनाया पहले है, बेजा बाद में है। कोई ये ना कह सके कि जब तशरीफ लाए सारे अलकाब, सारे औसाफ, सारे फजाइल, सारे कमाल, सारा हुस्न जमाल, सारी सिफतें, सारी खूबियां बाद में अता की हैं। ये खूबियां उस वक्त भी पैगंबर इस्लाम की गोद में थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कौन तो कंदन माफियन अन उरफा फहलकता नूर मोहम्मद। हम छुपे हुए खजाना थे, हमने चाहा हमारी रुबूबियत का इज़हार हो, हमने नूर मुस्तफा को पैदा कर दिया। ये एक तरह का ऐलान खत्म नबूवत भी है। फिर कायनात की इफ्तिताही तकरीब, कायनात का पहला जलसा तौहीद जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया तो उस जलसा तौहीद में सारी कायनात के इंसान शामिल थे। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान कर दिया। और उसके बाद दूसरी तकरीब जिसे जलसा खत्म नबूवत भी कह सकते हैं, जलसा मिसाक भी कह सकते हैं, जलसा एग्रीमेंट भी कह सकते हैं और जलसा मिलाद और खत्म नबूवत का नाम भी दिया जा सकता है। आलम अरवाह की तकरीब, अल्लाह तबारक व तआला महबूब के मिलाद की बात भी कर रहे हैं, अजमतों की बात भी कर रहे हैं और हजूर के खत्म नबूवत के ताज भी की बात भी कर रहे हैं। और तमाम अंबिया की अरवाह को हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर एग्रीमेंट करो। सदारत उस जलसे की खुद रब ताला फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी की हैसियत से आमना का लाल जलवागर है, नाजरीन सामीन की हैसियत से अंबिया इकराम जलवागर हैं, तशरीफ फरमा है। वहाँ पे सब ने ऐलान किया हम इस नबी की नबूवत को भी मानते हैं, रसालत को भी मानते हैं और खत्म नबूवत को भी मानते हैं। अगर ये हमारी जिंदगियों में, हमारे दायरे नबूवत में, हमारे दायरे औकात में आ गया, हम यही कलमा चलाएंगे, इसी कलमे को पढ़ेंगे और अपना नाम इस प्यारे नबी की उम्मत में जरूर रजिस्टर करवाएंगे। ये मफहूम बनता है। यह भी ऐलान खत्म नबूवत था। फिर उसके बाद तसलसल के साथ ऐलान खत्म नबूवत होता रहा और वह ऐलान जब बैतुल्लाह की तमीर हो गई तो बाप बेटा जलीलुल कदर बाप और जबरदस्त शानदार सारी कायनात के खूबसूरत तरीन शख्सियात में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं कि या इलाही बैतुल्लाह हमने तमीर कर दिया है, अब इसकी तकमील के लिए, इसकी रौनक के लिए, इसको जगमग जगमग करता हुआ देखने के लिए हमारी नस्ल में एक रसूल भेज। और वो ये भी ऐलान खत्म नबूवत हो रहा था। और उससे पहले तरह हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान खत्म नबूवत किया था। वो ऐलान क्या था? इंजील में मौजूद है, मेरे पास इस वक्त वो इंजील जिसका मैं हवाला देने लगा हूं, देख सकते हैं, जलसे के बाद भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं। मुझे बुलाएं, मैं आ जाऊंगा, आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर कट ईसा अलैहिस्सलाम का नारा खत्म नबूवत दिखा भी दूंगा और सुना भी दूंगा। और ये नारा क्या है? इस वक्त इंजील मेरे पास मौजूद है, आज भी देख सकते हैं, फिर बाद में भी देख सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा गौर से सुनो, बड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी बड़ी बात है कि हम ये सोच नहीं सकते। हमारी दानिश, हमारी बसीरत, हमारा इल्म, हमारी मालूमात वहां पे जवाब दे बैठती हैं जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं मेरे बाद एक आखिरी नबी आएगा जिसके जूतों के तस्मे खोलने के मैं काबिल नहीं हूं।
ईसा अलैहिस्सलाम को आपने खराज अकीदत सही नहीं पेश किया। आप मुझे नहीं, मुझे दाद ना दीजिए, मेरी गुफ्तगू को चलने दीजिए, लेकिन जिन लोगों को खराज अकीदत पेश करना है उनको तो आप पूरे भरपूर जोर से सर बुलंदी के साथ उनको जरूर सुबहान अल्लाह या नारा लगाकर खराज अकीदत पेश करने। ये मेरे पास अंजील है, मैं अगर हवाला देकर चला जाता बाद में को कादियानी ये कहता किताब नहीं दहाई कहां से, या कोई हमारे ईसाई दोस्त कहते कि ये वाला तो गलत है, किताब तो नहीं ना साथ लाए। खुदा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, कायनात के खालिक की कसम, ये जो अल्फाज मैंने आपके सामने आपकी समातों को मुनव्वर, मुअत्तर, मुकद्दस, मुतबर करने के लिए बोले हैं, ये अल्फाज इस किताब में मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद एक नबी आएगा, मैं उसके जूतों के तस्मे खोलने के काबिल नहीं। इसमें मौजूद है। ये दो किताबें हैं, तौरात भी और इंजील भी, इसको बाइबल कहा जाता है। अब आइए जरा हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा ये बात तो नहीं खींचना, चलो ठीक जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पूछते हैं आपने नाराए खत्म नबूवत कैसे लगाया। इस किताब में मौजूद है। अभी आकर गुफ्तगू के दौरान, गुफ्तगू के बाद, जलसे के बाद, कल परसों तरसों किसी ईवान में बुलाएं, किसी फोरम पर बुलाएं, किसी जगह पर बुलाएं, हर अदालत में, हर स्टेज पर लफ्ज पे लफ्ज साबित कर सकते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ने नारा लगाया। आपने ताजदार खत्म नबूवत का नारा किस तरह लगाया, इसी किताब में तौरात में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद फरान की चोटियों से एक ऐसा नूर जलवागर होगा, 10,000 नूरी मखलूक उनको प्रोटोकॉल देने के लिए जहां पे आप जलवागर होंगे उस घर को घेर लेंगे। हम ईसाइयों और यहूदियों को भी दावत इस्लाम देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी काबिल सद एहतराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम अंबिया इकराम हमारे लिए काबिल सद एहतराम है। उनकी गुस्ताखी करने वाला, दुश्मनाम तरादी करने वाला, दरीदा दहनी करने वाला, बकवास करने वाला, वो भी बेईमान, काफर और वाजिबुल कत्ल है। जिस तरह आमना के लाल की बेइज्जती करने वाले के लिए कोई तौबा नहीं है, इस तरह अंबिया इकराम जो पहले गुजर चुके हैं उनकी गुस्ताखी करने वाले के लिए भी कोई तौबा नहीं है। हम उनको भी दावत इस्लाम इसी जरिए से दे रहे हैं। फिर हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, कुरान मजीद नाज़िल हुआ। आम तौर पे ये कहा जाता है कि 100 कुरानी आयात खत्म नबूवत पर इस्तदलाल करती हैं, लेकिन आज मैं बबांगे दोहल कहूंगा, उलमाए कराम का जमे गफीर है कि पूरा कुरान ही खत्म नबूवत की दलील है, क्योंकि इसका एक लफ्ज, एक हर्फ, एक आयत भी तब्दील नहीं हो सकती। खुदा इसका मुहाफिज है और ये क़यामत तक ये किताब चलेगी। क़यामत की सुबह तक इसी किताब को मानने वालों की निजात होगी। और जिस नबी पर यह नाज़िल हुई है, और किताब खत्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है कि ना इस किताब के बाद कोई किताब है, ना साहिब किताब के बाद कोई साहिब किताब है। फिर पैगंबर इस्लाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 210 से भी ज्यादा हैं, लेकिन वाज़िह तौर पर 210 अहादीस हैं
पैगंबर इस्लाम ने खुद भी बारहा दफ़ा फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उसके बाद यमामा का मैदान जो मक्के से जाते हुए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 30 किलोमीटर नजद के इलाके में वाक़या है। वहाँ पे सदीक़ अकबर के लश्कर ने जिस तरह मुसलमान कज़ाब को वासिल जहन्नम किया, वो एक बहुत बड़ी एक दास्तान है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। जो मुझे कहा गया है मैं उसके इर्द गिर्द ही रहना चाहता हूँ। यमामा का मैदान भी खत्म नबूवत की दलील है, वहाँ के शहदा भी। और यहाँ पर एक अहम सा नुक्ता बयान करता जाऊँ, जनाब आली मोहतरम हजरात ग्रामी कदर, हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ इस तरह का सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते। आखिर वो भी तो काफिर हैं, वो भी तो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं। ये मैं पूरी वजाहत के साथ किबला शरादी साहब पूरी ईमानदारी के साथ मैं अर्ज करता हूँ, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, वो सिख हो, ये सारे काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो गैर मुस्लिम काफिर अक़लियत है। कादियानियों का मामला कुछ और है, वो काफिर हैं, काफिर अक़लियत है, कादियानी मुर्तद अक़लियत है, ज़िंदीक़ अक़लियत है, मुनाफ़िक़ अक़लियत है, मुहारिब अक़लियत है, इस्लाम के गद्दारों की अक़लियत है। मरसइयों पे लानत, मरसइयों पे लानत, मरसई नवाज़ों पे लानत, मरसइयां का जो यार है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब उस लश्कर को तैयार किया, उस लश्कर के सालारों को बुलाकर जो लेक्चर दिया, जो उनसे बातें की, हदायत, अहकामात, इंस्ट्रक्शन उनके लिए जारी की, वो ज़रा सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कादियानी किस हद तक काबिल नफरत हैं। आपने तमाम सालारों को मस्जिद नबवी में फरमाया कि पहले जंग नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ थी, उसके असूल कुछ और थे, उसके ज़ाब्ते कुछ और थे। आम काफरों से जंग हो तो तरीकाकार ये है, ज़ाब्ते ये है कि उनके बूढ़ों को कुछ ना कहा जाए, उनके बीमारों को कुछ ना कहा जाए, उनके बच्चों को कुछ ना कहा जाए, उनके दरख्तों को उखेड़ा ना जाए, ताकि बाद में ये लोग वहाँ से फल भी हासिल करें, साया भी हासिल करें और लकड़ियाँ भी हासिल करें। और इनके पानी के जोड़ों को तबाह नहीं करना, ताकि जब जंग खत्म हो जाए काफिर भी उससे पानी अपने घर की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। लेकिन जब ये लश्कर भेजा तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अब ज़ाब्ते बदल गए, अब जंग का तरीका बदल गया। वो नबूवत के खिलाफ लड़ने वालों की जंग थी, अब खत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ जंग है, ये नबी के गद्दारों के खिलाफ जंग है। ज़ाब्ता बदल गया, इनका बूढ़ा है कत्ल कर दो, बच्चा है कत्ल कर दो, इनके जोहर तबाह कर दो, पानी वाले सारे जोहर और दर्द खत्म कर दो। जब तक इस फितने का नामो निशान न मिट जाए जंग जारी रखनी है। यह सिद्दीक़ अकबर का फैसला है और इस पर तमाम सहाबा इकराम, तमाम अहले बैत ने इस पर इत्तफाक किया था, इस पर इजमा था कि मुनकरीन खत्म नबूवत उस दौर के मर्दइयों के खिलाफ
उस वक्त तक जंग जारी रखी जाए जब तक इनका एक एक बच्चा भी वासले जहन्नम नहीं हो जाता या इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। फिर 40,000 के लश्कर को जब आपके सलारों ने गिरिबान से खींचा तो 28,000 उस दौर के मर्दैयों को वासले जहन्नम किया। जो 12,000 बचे थे, कुछ मुसलमान हो गए और कुछ वहां से भाग गए थे। और ये जंग दूसरों की जंग, दूसरी जंगों के साथ इस जंग को मिसाल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वो काफिर हैं, कोई शक नहीं। काफिरों की कुछ किस्में हैं, एक आम काफिर, एक मुहारिब काफिर, मुनाफिक काफिर, ज़िंदीक काफिर, मुशरिक काफिर, मुर्तद काफिर। कोई एक किस्म रखता है, कोई दो किस्में रखता है। हम ये साबित कर सकते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले हर किस्म के काफिर हैं। ये आम काफिर भी हैं, मुनाफिक काफिर भी हैं, ज़िंदीक काफिर भी हैं, मुहारिब काफिर भी हैं, ये मुर्तद काफिर भी हैं और ये गद्दार काफिर भी हैं। इनका कुफर उनसे बड़ा है। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में लोगों ने दावा नबूवत किया। मुसलमानों ने किसी किस्म की रवादारी का मुजाहरा नहीं किया, बिल्कुल किसी किस्म की हमदर्दी का मुजाहरा नहीं किया। जब किसी ने दावा किया, ये उम्मत खड़ी हो गई और उसके खात्मे के लिए, उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी रही। और दोस्तों, फिर बरे सगीर में मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के कायदीन ने, मशाइख और उलमाए कराम ने इनको अपने तई वाजिबुल कत्ल करार देकर इनको गैर मुस्लिम काफिर अकलियत, मुर्तद अकलियत डिक्लेयर किया। इस सिलसिले में मैं उन लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, उन लोगों को, उन अकाबरीन को, माहिदीन को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिनमें सबसे अव्वल आला हजरत फाज़िल बरेलवी, हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी, और फिर आगे चलते आइए 53 की तहरीक की तरफ मौलाना अबुल हसन साहब, मुजाहिद मिल्लत, मर्द हक, मर्द गाजी मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी, और मौलाना अब्दुल बरकात साहब, पीर सैयद फैजल हसन साहब, शाह अब्दुल अलीम मेरठी साहब। फिर तारीख जब आगे बढ़ी तो फिर 74 में कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिलते इस्लामिया, हक और सदाकत की निशानी, और सदीक अकबर के लखते जिगर शाह अहमद नौरानी, मौलाना गजालिया दुराम, हामिद सईद काजरी, मौलाना हमद अली खां मुल्तान वाले, मौलाना और हजरत अमीर मिल्लत, गोलरे के ताजदार और बेशुमार और लोग। और फिर बढ़ता बढ़ता काफिला जब आगे बढ़ा, शौरे खत्म नबूवत देने के लिए, लोगों को जज्बा और वलवला और तड़प गैरत देने के लिए, फिर ये आपने करीब तरीन लाहौर में बड़े बड़े जनाजे वालों को भी देखा है। हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं उस मर्द कलंदर को, उनका तज़किरा बाकी बुजुर्गों से 2-4 लफ्जों में ज्यादा इसलिए कर रहा हूं, वो करीब 3 गुजरे हैं, आप सब जानते हैं, उनको देखा है, किताबों में नहीं पढ़ा। उस चमकते धमकते जगमग जगमग चेहरे को आपने देखा है, जिनका एक ही नारा था कि जो गुस्ताख है उसका सर कलम कर दिया जाए।
आप फरमाया करते थे अगर पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत होती, अगर पाकिस्तान में मदीने की रियासत होती, खिलाफत का निजाम होता, तो सारे कादियानी वाजिबुल कत्ल करार देकर इनको कत्ल कर दिया जाता। ये उनका ऐलान था, जिसकी तकलीफ शिकागो में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम, कनाडा, नॉर्वे, जगह जगह पेट में मरोड़ उठते जा रहे थे कि यह कलंदर क्या कह रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक इस नारे को सर बुलंद रखा कि पैगंबर इस्लाम के दुश्मन का सर काट के रख दो, कोई रू रियात नहीं है। तुम किस कानून की बात करते हो? हमें तो पैगंबर इस्लाम का कानून अजीज है। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा नूरानी साहब का तारफ किसी और जरिए से कराना चाहता हूं, जो बाबा जी ने हमें कराया है। असेंबली में आज से 50 साल कबल 7 सितंबर 4:35 पर मर्दइयों को जब गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, सिर्फ 2 दिन पहले 5 सितंबर को इस्लामाबाद में किबला कायदे अहले सुन्नत के कमरे में कादियानियों का एक वफद आया और उस वफद के साथ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी थे। उन्होंने आकर कायदे अहले सुन्नत को कहा कि ये 1 करोड़ रुपया आप ले ले, ये नजराना वसूल कर लें, ये लंगर में डाल लेना, हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो, और कल असेंबली में हमारे बारे में हाथ हौला रखना है। उनको क्या पता था ये किसका बेटा है? ये 1 करोड़ रुपए में थूकता भी नहीं है, जिसके बाबा ने सारी दुनिया की दौलत, घर का सारा माल हजूर के कदम में रख दिया था, उसका बेटा करोड़ में बिकेगा। आप मुस्कुरा पड़े, अल्लाह अकबर। मुस्कुरा के कहने लगे, ओ बेईमानो, ओ कज़ाबो, दजालो, ओ मरदूदो, ओ देर हो गई है, नूरानी बाज़ारे मोहम्मद में बिक चुका है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह। दूसरा फिक्रा क्या बोला? तरीक सा जुमला आपने फरमाया, अब बेईमानो 1 करोड़ रुपया तो इस आशिक रसूल की जूती की कीमत नहीं है। अगर तुम, तीसरा जुमला, 18,000 आलमीन की सारी दौलत सदीक अकबर के लखते जिगर के कदमों में रखो, खुदा की कसम आंख भर के नहीं देखेगा। क्यों? ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल दूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, इसके नबी का जब से हासिल हुआ है करीना, एक आंख में मक्का है, एक आंख में मदीना। एक और शायर ने भी कमाल कर दिया, वो कमाल है, आपके जज्बे से पता चलेगा कि आपने शेर सुना है। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका तेरी गली में। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह। किबला एक और बात नूरानी साहब की इससे गैर मुतल्लिका लेकिन याद आ गई। 3 दफा उनको वज़ारत उज़्मा पेश की गई है, 3 दफा, जनरल ज़िया के दौर से लेके बाद में 3 दफा वज़ारत उज़्मा बगैर इलेक्शन के। तो आपने पता क्या फरमाया था? जिसको कौम लाए
वो सदीक होता है, जिसको इक़्तिदार रहा है वो यजीद होता है। वो तो वज़ारत उज़्मा को पांव की ठोकर में नहीं रखते। फरोगे हुसन दर हद निसाबस ज़कातम दे के फकीरम मस्कीनम। एक बार मैंने कहा आका से, जोली मेरी खाली है, फिर इतना दिया कि संभाला ना गया। यहां पे वो एक शेर फिर भी बनता है, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से हर चीज मुकद्दस है, हर चीज मुनव्वर है, हर चीज मुअत्तर है, हर चीज मुकम्मल है। वो लफ्ज मोहम्मद है, वो लफ्ज मोहम्मद है। किबला की करिए। पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल मदनी मदनी फूल फूल। खुशी किस बात की, खुशी किस बात की। किबला एक और गल याद आ गई की करिए हूँ। अच्छा टाइम मैनू दस दिए, मैनू नहीं जो पता लगना सवेर तक, मोदी तो हाँ दिता है। आज से कुछ अर्सा पहले इटली के शहर वेटिकन में, जो ईसाई कैथोलिक फ़िरके का सबसे बड़ा मरकज़ है, उनका कैपिटल है, वहाँ पे पोप पाल ने पूरी दुनिया के ईसाई और यहूदी और हिंदू बड़े बड़े स्कॉलर इकट्ठे किए। ये सुनने वाली बात है यार। इकट्ठे किए तो एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसमें मोहम्मद के उजाले छलांगे मारते हुए हमारे घरों में आ रहे हैं। अब हम हुकूमत यूरोप के ममालिक के हुक्मरानों को कहेंगे कि यूरोप के अंदर कम अज़ कम मोहम्मद नाम का कोई बच्चे का किसी का नाम ना रखा जाए। अगर मुसलमानों के घर में मोहम्मद नाम आ जाए, बच्चा आ जाए, तो मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी हो। ये जनाब उनका एजेंडा है। प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरह डिस्कशन हो रही है लंबी चौड़ी, किस तरह मुतालबा करेंगे, वफद बनेंगे, उनके पास जाएंगे और उनको मनवा लेंगे कि यूरोप में किसी बच्चे का नाम मोहम्मद ना रखा जाए। ये 2.5-3 घंटे ये डिस्कशन होती रही। जब ये डिस्कशन फैसले तक पहुंची तो फ्रांस का एक 27 साल का एक ईसाई मजहबी स्कॉलर खड़ा हो गया। खड़ा हो के वो पता क्या कहता है, अब आपका पता चलेगा कितनी बात मेरी समझ रहे हैं। उसने कहा, मैं सुबह का आपके इजलास को देख रहा हूं, मुशावरत हो रही है, बड़ी बड़ी बोलियां बोली जा रही हैं कि यूरोप में मोहम्मद नाम के पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन तुम इस नाम पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उसने पहले कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ के कहने लगा, और जिस नाम पर तुम पाबंदी लगा रहे हो, तुम्हारे 3 घंटे के इजलास में 350 दफा वो नाम तो तुम खुद ले चुके हो। फिर यहां पे शेर बनता है मिर्जा साहब, किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से हर चीज मुकद्दस है, मुतबर्रक है, मोहतरम है, मुनव्वर है, मुकम्मल है। वो लफ्ज मोहम्मद है, वो लफ्ज मोहम्मद है, वो लफ्ज मोहम्मद। जब 74 में फैसला हो गया, 26 अप्रैल 1984 को जनरल ज़िया ने कादियानियों के खिलाफ एक सदारती आर्डीनेंस नाफद किया। उस आर्डीनेंस के तहत ये कलमा नहीं पढ़ सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, लिटरेचर ना छुपवा सकते हैं, ना तकसीम कर सकते हैं, अपना तारफ कलमे की सूरत में या मुसलमान की सूरत में कोई ऐसे अल्फाज जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि मुसलमान है, इस पर पाबंदी होगी। इससे फिर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में मरदइयों ने इसकी रेट की इसके खिलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो फैसला मेरे पास मौजूद है।
आप देख सकते हैं, उसमें जज साहिबान ने कहा मर्दई काफिर थे, काफिर हैं, क़यामत तक इसको कोई माई का लाल मुसलमान करार नहीं दे सकता जब तक ये तौबा करके इस्लाम में ना। नारे वाला टाइम मेरी तकरीर जो कटना जो तो हाँ है ना तो ओके ना लगने भी चाहिए मतलब पैरी पे आ जाओ फटाफटी मेरे। अच्छा हजरात इकराम कदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुनकरीन ने फिर पेशावर हाई कोर्ट में, कोयटा हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में अपीलें की। तमाम अदालतों ने इनको गैर मुस्लिम अक़लियत ही रखा कि ये काफिर हैं, ये मुर्तद हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज, मेरे पास वो अदालत के अल्फाज मौजूद हैं, वो लिखे हुए फैसला सारा मौजूद है। कहते हैं ये आम काफिर नहीं, ये जिस तरह सुलेमान रुश्दी काफिर है, हर मर्दई सुलेमान रुश्दी जैसा काफिर। फिर ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल में, फिर राब्ता आलम इस्लामी में जगह जगह गए। फिर ये इन्होंने जनूबी अफ्रीका में केस कर दिया पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कि वो तो यहूदियों ईसाइयों की हुकूमत है, वो फैसला हमारे हक में करेगी। यहाँ से सैयद रियादुल हसन शाह गिलानी साहब, हाजा मीर मिल्लत का ख़ानदान के मुरीद, जो पाकिस्तान के अटारनी जनरल वज़ीर कानून भी रहे हैं, समड़ियाल के, माशाल्लाह आपके हमसाए जी, आपको भी सलाम, उनके हमसाए आप। ये उन्होंने बात मुझे खुद बताई थी, कहने लगे मैं उस वफद का कायद था और भी उलमाए कराम गए थे। वहाँ जो अदलिया थी उसके जज यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, केस उनके सामने, इस्लाम का केस। कहते हैं हमने ऐसे दलाइल दिए, इस तरह आर्गूमेंट्स किए, इतना डिस्कशन की, कादियानी लाजवाब हो गए। फिर ईसाइयों ने, यहूदियों ने, यहूदी ईसाई जजों ने फैसला दिया कि वेटिकन का सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले काफिर हैं। और तो यहूदी भी काफिर कहते हैं। बड़ साहब एक सिख कुट चले गया मरदई, कहते तू कदी साढ़े विच आ जाए ना, कहना फिर की होएगा, इन्हें क्या होना ऊरां छोकरियां टोकरियां मोकरियां तन विदेशी दे दिया, पता नहीं की कुछ किया उन्होंने। वो बड़ा होशियार सी सिख, उन्हें जरा उन्हें सुभान अल्लाह दे असा नहीं कहना, लेकिन उन्हें जरा कुछ और कर लियो। हाँ वेरी गुड। और मर्दैया दा जो हामी है, और मर्दैया दा जो यार है, मर्दैया दा जो यार है। आशरी भी कहंदा कि ना साडे भैन भरा ने, वो भी करतार है। माशाल्लाह मसरूर भी उधर भागा, ताहिर भी, और ये भी उधर ही भागा है, दादी इन्हां दी एक के। हजरात इकरामी कदर, वो सिख कहने लगे तू मिर्जे नूं नबी मान लै, कहते उन्हें सियासी गल ना करियो, समझाते उन्होंने पे। चलो बात इस तरह मैं आता हूँ जरा, मिर्जे नूं ऐसा कुछ नहीं कहना, वादा किया है इन्हें, वादा किया उन्होंने कुत्ता भी नहीं कहना, खंदीर भी नहीं कहना, दजाल भी नहीं कहना, किताब भी नहीं कहना। ये पता नहीं कितने मुआदा कर आए हैं, असीं कदों पे कहने उन्होंने। हाँ जी तुसीं कहो पे, कहो हाँ एक बारी जरा, वो किन्नियां दे खिलाफ पर्चा देन दे, वो कहो तो सही। डर गए जी। हरामी है, हरामी है। काफर काफर मर्दई काफर काफर मर्दई काफर काफर मर्दई काफर काफर मर्दई काफर। सिरे दमान तक करा लियो, यानी थोड़ा आसा इंज लगता दलेर हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह एडे एडे सोहने लीडर सैयदाद बैठे। हाँ नहीं थोड़े खिलाफ काली देना, तो उन्हें घर टुट जाना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
जवाब क्या दिया? हाँ जी, सिख कहता है, उसको कहा ना मरदई हो जा साढ़े नबी नूं मान लै, उसने बड़ा ही सोहना जवाब दिता। कहंदा ओए असे सच्चे नबी नहीं मन्निया तो तेरे कंजर नबी नूं किवें मान लईए? तुहानूं ते ओह भी इंज पे कहंदे ने। हाँ जी, काने नूं किन्ने मनना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, तमाम अदालतों ने, ईसाइयों ने कहा मरदई काफिर, यहूदियों ने कहा मरदई काफिर, हिंदुओं ने कहा मरदई काफिर, सिखों ने कहा मरदई काफिर, उलमा ने कहा मरदई काफिर, मशाइख ने कहा मरदई काफिर, अदालतों ने कहा मरदई काफिर, ताबीन ने कहा मरदई काफिर, सहाबा ने कहा मरदई काफिर, अहले बैत ने कहा मरदई काफिर, नबियों ने कहा मरदई काफिर, रसूलों ने कहा मरदई काफिर। हूँ मैं एक ऐसी शख्सियत का नाम लैन लगा, वह भी कहता काफिर। जड़ा बुझ ले उन्होंने नाल का जो 100 रुपया देगा हूँ कहना ना नाम बुझी तू। एक ऐसा शख्स, उन्हें भी क्या मरदई काफिर, मुर्तद, मरदूद, लांती, जहन्नमी, दहान का जिम्मेदार, पूरी जिम्मेदारी ना गल कर रहे हैं। उन्हें भी क्या है, वो कौन है? वो गलादत दा कोहे गरा, नुतवा बेतहकीक, मरदूदे कायनात, मिर्जा गुलाम कादियानी 52 साल तक ये कहता रहा मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावा नबूवत करे वो काफिर है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमानों पे है, क़यामत के नजदीक आएंगे और तुहानू तो थोड़ा प्यो भी कहना तुम काफिर हो। जो सारी दुनिया किसी की गल मान लो और किसी की मान लो। उसने भी कहा, हवाले मौजूद हैं और आखिरी बातें मैं कर रहा हूं। अब मर्दियों से जब बात हो, हम उनसे चंद एक सवालात करते हैं। क़यामत आ जाएगी, जमीन ऊपर, आसमान नीचे आ सकता है, सूरज अपना रास्ता बदल सकता है। किसी मर्दान ने वो मर्दई नहीं जना जो हमारे इन सवालों का जवाब दे दे। हम पूछते हैं रूहानी खजाइन और सीरतुल मादी के हवाले से कि तुम मिर्जे की पैदाइश अपनी मां, बहन और बेटियों में बयान करो जो मिर्जा अपनी पैदाइश बयान करता है। अस्तगफिरुल्लाह। छोटे बच्चे भी बैठे हैं, जो साढ़े को मिर्जा सुनना होंदा जे ना, जवान बाबे भी नहीं, वो भी तरह इतराज करते हैं, बच्चे भी नहीं। हाँ जी, उलमाए कराम जो पता ही है ना, ते औरतों तक भी आवाज़ ना जाए, फिर मिर्जा सही बयान होंदा जे। सही गल उंज नहीं जे पकड़ी दिंदा, वो कुत्ते का पुत्र फिर ही काबू होंदा। अच्छा, हम कहते हैं वो किस तरह पैदा हुआ, बयान नहीं करते, क्योंकि वो कहता है, एक जुमला बोल दूं, बच्चे ना समझने इस गल, बल्कि सुनन भी ना। कहता पहला इकट्ठे होए हैं ना भैन भरा, कहता पहला मेरी भैन निकली, फिर मैं निकलिया, मौत के खूह चो निकलिया जे कंजर। ये उसके अल्फाज हैं। हम कहते अपने बच्चों में बयान करो। जो टीचर इसका बचपन में जो हाल करते थे वो भी नहीं बयान करता। अगे चलने हैं जी, अगे तो पता सारा। हाँ जी, मिर्जा कादियानी लाहौर अनारकली से शराब मंगवाता था। इस सीरतुल मादी में लिखा है, हमारे पास किताब मौजूद है। और 700 रुपया घरों चोरी करके लै गया। खुदा दी कसम वाला मौजूद जे, और वहा सकते हो। एक कुत्ते नबी का हाल वेखो, 700 रुपया लै गया, और 2-3 दिन गायब रहा, पता नहीं की करते रहे, किसी मुंडे दे नाल या ओहदे नाल खांदे पींदे रहे, पैसे मौके घर आ गया। मैं कुर्बान जाऊं आमना के लाल पे। इशारा करते हैं, सूरज बलद आता है, इशारा करते हैं, चांद के टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करते हैं, चांद जुड़ जाता है। और किथे तुम हाथ पाया कंजरो, कहां तुम डाल रहे हो हाथ? और हम उनको कहते हैं मिर्जे के बचपन पे बात करो, नहीं करते। मिर्जे के लड़कपन पे बात करो,
नहीं करते। मिर्जे की गुफ्तगू में बात करो। मिर्जे ने जो गाला कढ़ियां ने ना वो कम अज कम 950 गाल बनती जे असां कट्ठी की जी किताबों विचों। असी सारा दिन गालां कढ़ते रहिए ना, हक तो यूं है कि हक अदा ही ना हुआ, लेकिन असां गालां नहीं कढ़नियां उन्होंने, बिल्कुल नहीं। साडा अखलाक भी इजाजत नहीं देता, असीं उन्होंने गालां नहीं कढ़नियां, मुनासिब नहीं होंदा, नहीं ना कढ़नियां। हाँ जी कढ़नियां ने। अच्छा दोस्तों, मिर्जा कादियानी भी कहता है ये काफिर, हवाले मौजूद। अब हम मर्दियों को दावत इस्लाम देते हैं। अगर कोई कादियानी आपके गांव का, हमसाया गांव का, समड़ियाल का, इधर उधर का अगर कोई कहे कि मैं बात करना चाहता हूं, हम अकेले आएंगे, कोई गार्ड कोई असला साथ नहीं होगा, दिन के उजाले में भी आएंगे, रात को अंधेरे में बुलाओ तो आएंगे। बल्कि यहां नहीं, हमें रबवे बुलाया जाए, हम रबवे जाने के लिए तैयार हैं और दावत इस्लाम देंगे और बताएंगे तुम काफिर क्यों हो। ये सारे दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। हम दावत हक देते हैं। इस गांव के कादियानियों, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूं। हम आपके हकीकी खैर खा हैं। वो जन्नत दौलत हूरों वाले तुम्हारे खैर खा नहीं है, वो तुम्हें मरवा रहे हैं। ये तो पता क़यामत को लगेगा। इसकी किताबों में लिखा है ये मुराद का मरीज था, माली खौलिया बीमार, पागल। हकीम अजमल कहता है जिसको ये बीमारियां हो सबसे पहले खुदा होने का दावा करता है, फिर नबी होने का दावा करता है। अगर क़यामत वाले दिन इन्हें क्या मैं तो बीमार सा, मैं तो पागल सा, मैं तो फलां सा, ते ए कंजर मेरे पीछे क्यों लग गए। और ऐसी कहने तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, वक्त है, वरना आखिरी सांस पता नहीं कब आपको इशारा दे दे के मौत आ रही है। हम तमाम कादियानियों को इस्लाम की दावत देते हैं। और दोस्तों सुनो, ये आखिरी अल्फाज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हम पूरे पाकिस्तान में सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। तकरीबन 60 शहरों में, जिनके 60 शहरों में मर्दियों की बादरगाहों से मीनार मिटाए गए हैं। इनके कब्रस्तान से, इनकी कब्रों पे जो अलकात या आयात या मुकद्दस अल्फाज लिखे हैं वो मिटाए गए हैं, क्योंकि शराब की बोतल के बाहर आबे ज़मज़म कोई भी बर्दाश्त नहीं करता लिखा हो। गद्दे के ऊपर लिख दिया जाए ये शेर है, कोई नहीं मानेगा। आप इंक्वायरी करें अपने समड़ियाल की, आप इंक्वायरी करें, देखें, तहकीक करें किस किस कब्रस्तान में इनके मुर्दे दफन हैं। हमें बताएं। डीसी साहब सियालकोट के इस वक्त कदरे हमसे तावन कर रहे हैं और दूसरे अमन कमेटी के लोग भी काफी हद तक सरगर्म हुए हैं। अगर ना होंगे तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ना सारे में एक एक बॉडी गार्ड मुमताज कादरी दे। क्यों जनाब, जेड़ा अमीन कहता था उठी कवे, जेड़ा खत्मे नोता बागी, भावें वजीर होवे, भावें सफीर होवे, भावें सदर होवे, भावें मौलवी होवे, भावें कोई भी होवे, भावें जज होवे, सलार होवे, डॉक्टर होवे, इंजीनियर होवे, जेड़ा खत्मे नोता गद्दार है। या अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता देकर दुआ करते हैं हर एक को मुमताज कादरी जैसा गार्ड दे दे। वो आपने इंक्वायरी करनी है, आपने हमको बतानी है। असी इनकार नहीं करते लैन देन दे, ये कोई शक नहीं। लेकिन अज मैं जनाब अतीक साहब नूं अपनी तरफों एक प्रोग्राम से तोहफा पेश करना, यह उन्होंने पेश कर दिया जनाब। हजरात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला भर में ये काम हो रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। यहाँ भी अगर कोई ऐसा वैसा हो काम, अगर आपके तहकीक में आए, आपको मालूमात मिले तो हमें आप आगाह करें, ताकि हम उसको यहाँ पर इंतज़ामिया तक वो बात पहुँचा सकें। अब आखिरी बात एक दो करके मैं ज़्यादा चाहूँगा। 53 की तहरीक चल रही थी। एक 8 साल का बच्चा किताबें लेके, बैग लेके स्कूल जा रहा था। रास्ते में नारे लग रहे थे, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। उसने एक दुकानदार से पूछा ये क्या नारे लग रहे हैं, बच्चा था ना। उन्होंने बताया कि एक मिर्ज़ा कादियानी, उसने दावा नबूवत किया है
और इसलिए मुसलमान जोश में आके जुलूस निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। उन्हें बैग रखे उसकी दुकान पर, कहना कितने चले हैं। बच्चे ने की जवाब दिता, अपने बच्चे को सिखाओ। वो 8 साल का बच्चा कहता है और दुकानदारा इन्ना चिर पढ़ता रहा वा, हूं अमल का वक्त आया है। क्या उस बच्चे की मां तो कुर्बान। एक और बच्चा सी, वो कला ही मैं नारे लांदा ही, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। पुलिस ने फड़ लिया, थानेदार को लै गए। थानेदार ने थप्पड़ मारिया, एक होर मारिया, तीसरा मारन लगा ना, बादू फड़ लिया। वो 10 साल के बच्चे ने कहना थानेदारा होश कर, उन्हें थप्पड़ मार, कल क़यामत वाले दिन जिन्हें मेरे को खा सके। अल्लाह अकबर। बच्चे बैठे ने तां मैं गल्लां कर रहे हैं। एक और बच्चे की गल सुन लो। एक बच्चा साइकिल बच्चों वाली लेके घर से बाहर निकला, सड़क पे छोटा बच्चा था, 6 साल का, 8 साल का या 9 साल का। वहां से एक हिंदू की गाड़ी गुजर रही थी, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। गाड़ी की और बच्चे की आपस में टक्कर हो गई। जब वो टक्कर हो गई तो बच्चे की साइकिल टूट गई, बच्चे का पैर भी जख्मी हो गया, खून का फुहारा बाहर आ गया, बच्चा रोने लगा। वो बाहर निकल गया ना, वो जानता ही बच्चे को, कहना तू कौन है। बच्चे ने पूछा तुम कौन हो। बच्चे ने ये नहीं कहा मैं अकबर का बेटा हूं, मैं असगर का बेटा हूं, अब्दुल करीम हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं मुगल हूं, जट हूं और आई हूं, मैं गुजर हूं। यह तारफ नहीं कराया, उसने वो तारफ कराया जो हमारी नस्लों को हमेशा तारफ कराना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा तारफ कराया। कहता है पूछो तुम कौन हो। पूछा है मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। अगला जो गुलाम है हमारा वो इमाम, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अगला उसने जो हिंदू ने पूछा ना सवाल, इससे अगला जो बच्चे ने वो जवाब दिया ना, अल्लाह अकबर, कमाल है। मैं पहले कह देता हूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बच्चा सुभान अल्लाह, ओ बच्चा जिंदाबाद, ओ बच्चा जिंदाबाद। गुलशन मोहम्मदिया का गुलाब का पौधा। उसने कहा फिर मोहम्मद के गुलामों तो रोते क्यों हो। तुम्हारे तो मौलवी कहते हैं कि गुलाम बड़े दलेर होते हैं। उसने बदतमीजी के साथ ये बात की। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। बच्चा कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरी साइकिल तबाह हो गई, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो रो इसलिए रहा हूं, ये खून मैंने खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए संभाल के रखा था जो ज़ाया हो गया। नहीं यार, वो बच्चे नाराज होना ही थोड़े नाल, सही गल। वो बच्चे उन्हें कहना कुछ भी नहीं, गल नहीं बनी। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, ये आप हमारी तरफ से तोहफा लेके जाएं। आला हज़रत का आखिर में एक फतवा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उस फतवे को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 1000 उलमाए कराम ने उसकी तईद की है। तो झूठ लिख रहे, जिंदगी पूरी बोलता रहा ना, 50-60 झूठ लिखे देने, उन्होंने सच साबित नहीं करते। यह तीक साहब मैं जाते दे जाऊँगा। लो जी, उन्हें पूछे सच लादा, मैं चाहना वो थोड़ा जहा बोला लेकिन वक्त नहीं। ये किताब, इसमें 1000 उलमाए कराम का फतवा, देवबंदी, वहाबी, शिया और अहले सुन्नत के मुफ्तियान कराम का फतवा है कि मर्दई काफिर, मर्दई से हमदर्दी करने वाला, रवादारी करने वाला, उसे प्यार करने वाला, उसकी हमायत करने वाला, बीमार हो जाए तो बीमार पुरसी करने वाला, मर जाए तो जनाजा पढ़ने वाला, और मर जाए तो ताज़ियत करने वाला, उसके साथ कारोबार करने वाला, उससे सौदा लेने वाला, एक कोलो मिलाने, शिदान पीन वाला, शिदान पलान वाला, शिदान बेचन वाला, शिदान घर ले आने वाला, शिदान ना रोजे खोलने वाला। काफर तू ही पे कहते मेरा फतवा नहीं जे है। याद रखो, उन बच्चों के फतवे सही होंगे, मासूम ने। आला हज़रत फरमाते हैं मर्दइयों से सौदा लेने वाला, उसको सौदा देने वाला, उसके साथ कारोबार करने वाला, रिश्तेदारी करने वाला,
जिस तरह मर्दई बदतरीन काफिर है, इस तरह मर्दई नवाज भी बेहतरीन काफिर है। आपके गांव में मर्दई की दुकान पे ना जाओ, मरता तो मर जाए, भूखा मरता मर जाए। उसने आमना के लगते जिगर का ख्याल नहीं रखा, उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। ऐसे हम उसके पैसों का, उसके कारोबार का ख्याल रखें। आज के बाद इस गांव में शिजान नहीं आएगी। अगर शिजान आ जाए तो इन जलसों का, महफिलों का, प्रोग्रामों का, सैयदादों का, कायदीन को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी पुष्ट पर असीरे खत्म नबूवत तशरीफ फरमा है, फिर ऐसे ऐसे बड़े लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। ऊन तो हाँ मेरे ना वादा करना है, मरदियां तू ही दसना हूं तो तू ही अदालत फायदी साह वाली अदालत नहीं। वो जो लंदन होया वेख्या सुनिया जे, वो पता लगा जे वो गद्दारां नाल इंज ही हुंदा है, और बाकी कंजरां नाल भी इंज ही होना इंशाअल्लाह। तू ही तो गद्दार नहीं ना, गुनाहगार हूं, गद्दार नहीं हूं। गुनाहगार हूं, गुनाहगार हैं, गद्दार तो नहीं है हम, किसी और के वफादार तो नहीं है हम। क़यामत के दिन आका पे चाल लेंगे हम सबको, हुसैनी हैं, यजीद के तरफदार तो नहीं है हम। दोस्तों मुझे ये दसो, मर्दियां को सौदा लेना चाहिए कि नहीं? इंज नहीं, तसली नहीं, वो ना जी ना, वो भाज नहीं, जेड़े कहते लेना चाहिए वो हथ खड़ा कर। वेख लो एक दूसरे नूं, मर्दियां को सौदा नहीं लेना, उन्होंने सौदा नहीं देना, मर जाए अफसोस कर नहीं जाना। अगर बीमार हो जाए इजाजत नहीं करनी, उनसे बच्चे नहीं पढ़ाने, उनका बाइकाट करो, वो नबी के दुश्मन हैं। एक सहाबी रसूल एक जंग में एक सर उन्होंने पकड़ा हुआ है जिस्म से लग, उसको पांव की ठोकर से कभी उधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं। किसी ने पूछा ये किसका सर है, ये किसका सर है? वो सहाबी रसूल कहने लगे ये सर मेरे बाप का है, मगर मेरे आका की शान में बकवास करता था। आज देख लो कितना अल्लाह ने जलील किया मेरे आका में। दोस्तों गैरत बड़ी चीज है। बख्शिश के लिए नमाजें, रोजे, हज, ज़कात फर्ज हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन बख्शिश का शॉर्टकट रास्ता, बेहतरीन रास्ता, बगैर ब्रेकर के रास्ता, जो दुश्वार गुजार भी नहीं है, रास्ते में गाड़ियां भी नहीं है, सीधा रास्ता क्या है कि अपने अंदर नबी मोहतरम पैगंबर इस्लाम ताजदार खत्म नबूवत, बाइस तखलीक कायनात, वजह तखलीक कायनात, मकसद तखलीक कायनात, फलसफा तहकीक कायनात, सुबह अज़ल की रोशनी, शाम अबद की चांदनी, हजूर पर नूर, नूर अनवार, नूर मुजस्सम, नूर हिदायत, नूर खुदा, इमाम उल अंबिया, नबी उल अंबिया, अशरफ उल अंबिया, अकमुल अंबिया के वफादार बन जाओ। जो मर्दई से बोलता है वो नबी से उसका रिश्ता टूट जाता है। आखिरी जुमला, ये यकीनन आखिरी तबार करना आखिरी होगा। हजरत मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्साना नियाज़ी ने मोची दरवाजे में, जिन्हें महसूस नहीं करना मुझे जानती हैं जिसके इंजी बोलना है, मतलब को जे उलमा दी मौजूदगी केड़ी केड़ी गल्लां करी जांदा पे। मौलाना अब्दुस्साना नियाज़ी साहब ने मोची दरवाजे में कायदे अहले सुन्नत की मौजूदगी में फरमाया, सुनो जरा गौर से, चकले की औरत जो नाच नाच के रोटी कमाती है, अपना जिस्म बेचती है, वो उस आबद जाहिद साजिद से, वो उस मुतकी से बेहतर है जो नबी का नाम बेचता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमाए, वलवला अता फरमाए। मैं जनाब मोहतरम अल्लामा अतीक साहब, उनके तमाम साथियों का, आप तमाम हजरात का, स्टेज पर बैठे जलवागर मुजाहिदीन का, आप छोटों का बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका शुक्रिया अदा करते हुए
आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, नबी के करम से, आपकी दुआओं से अगला जलसा जो साल के बाद सालाना होगा, ये जगह बहुत कम पड़ जाएगी, पूरे समड़याल में होगा। चलो चलो फलां जगह पे चलो, वहां पैगंबर इस्लाम की खत्म नबूवत के दीवाने आए हैं। अगर मेरे वजह से किसी का दिल दुखा हो तो दुखने दो। कादियानियों को हम दावत देते हैं, फिर आखिर में इस्लाम में आ जाओ। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आएंगे, हशर में तो काम आएंगे ना। वो समा कैसा जीशान होगा जब खुदा अपने मुस्तफा से कहेगा अब तो सर को सजदे से उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है।